सबूत दिया ये गया। और जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता तो दुबई का स्टेडियम भारत माता जी और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इन्होंने हमेशा मेरे पैसे बर्बाद किए, मेरा टाइम बर्बाद किया। उनसे आपको कोई मुकाबला ही नहीं। क्या हुआ उसके बाद? फेंटा लगाया है अभिषेक शर्मा ने शुरू में, 2 आउट हुए, 40-50 रन थे 6 ओवर के अंदर। उसके बाद तिलक वर्मा ने और इसने सूर्य कुमार यादव ने कितनी सेंसिबल क्रिकेट खेली। कार हरा दिया भारत ने पाकिस्तान की टीम को। ये पहला मुकाबला एशिया कप के अंदर ऑलमोस्ट वन साइडेड हराया। क्लियर डिफरेंस नज़र आया, दो राय नहीं है, इसको आप छुपा नहीं सकते हैं। भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम में बहुत मैसिव डिफरेंस नज़र आया है। पाकिस्तानी शायकीन को ये यकीन था कि मई में मैदान जंग में मुंह की खाने के बाद अब भारतीयों पर सितंबर में क्रिकेट मैदान में शिकस्त का बड़ा खौफ सवार है और पड़ोसियों के इस खौफ को हमारे क्रिकेटर्स उनके लिए एक डरावना ख्वाब बना देंगे। लेकिन हसरत हमारे उन अरमानों पर जो छोड़िए खैर। भारत पाकिस्तान को हराते ही जिस तरीके से अफगानिस्तान ने भारत के नारे लगाए देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान आपस में भाई भाई है। जिस तरीके से भारत के जीतने पर अफगानिस्तान सेलिब्रेट करता है तो अफगानिस्तान के जीतने पर भारत के लोग सेलिब्रेट करते हैं। देखकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना लगा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया तो ये सोच रहा था कि किसी तरीके से पाकिस्तान के टीम गिरते पड़ते भारत को हरा दे, लेकिन भारत के शेरों ने इस कदर पाकिस्तान को हराया है कि पाकिस्तानी मीडिया बोलने पर मजबूर हो गया है कि जिस तरीके से भारत के लोग पाकिस्तान से एशिया कप में खेलने के लिए बाइकआउट कर रहा था। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं बस ये मैच बाइकआउट हो जाता तो इस हार से किस तरीके से पाकिस्तान मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। टूर्नामेंट कोई भी हो, मैदान कहीं भी सजा हुआ हो, फॉर्मेट कोई भी हो, पाक भारत क्रिकेट टाकरा जब भी होता है ना, ये माहौल हाई वोल्टेज होता है। सरहद के इस पार हो या उस पार हो, बात क्रिकेट और दोनों टीम्स की ताकत और कमजोरियों पर होती है। लेकिन इस मर्तबा एशिया कप में पाक भारत मुकाबले ने इंडिया भर में हर किसी को शदीद करंट लगा कर रखा हुआ है। या फिर यूं कह लीजिए कि इस मर्तबा क्रिकेट मैदान में पाकिस्तान से भारतीय टीम का ये मुकाबला पूरे भारत की चढ़ बन गया था। लेकिन माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे क्रिकेटर्स भी ना किसी से कम नहीं है। वहाँ भारत में कई दिनों से इस मैच के बॉयकॉट के मुतालबे का शोर मचा हुआ था, लेकिन आज मैच की पहली बॉल के बाद ही हम यानी पाकिस्तानी शायकीन भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश इंडियन टीम बॉयकॉट कर ही देती, क्योंकि जिस तरह साई मयूब गुज़िश्ता मैच के सिलसिले को बरकरार रखते हुए बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और फिर हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने जिस तरह अपने सीनियर्स की लेगेसी को बरकरार रखते हुए तू चल में आया के सिलसिले को अपना फ़र्ज समझा और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इसने तो ताबेदारी की बड़ी आला आला मिसालें कायम की है ना। आज हम पाकिस्तानी शायकीन को ये यकीन था कि मई में मैदान जंग में मुंह की खाने के बाद अब भारतीयों पर सितंबर में क्रिकेट मैदान में शिकस्त का बड़ा खौफ सवार है और पड़ोसियों के इस खौफ को हमारे क्रिकेटर्स उनके लिए एक डरावना ख्वाब बना देंगे। मई में 6-0 की बदतरीन शिकस्त ने इंडियंस को टेंशन में डाला हुआ है कि कहीं जंग के मैदान के बाद अब क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान के हाथों शहमात तो ना हो जाए। लेकिन हसरत हमारे उन अरमानों पर जो छोड़िए खैर। टॉस जीत कर पहले बैटिंग करके हमारी क्रिकेट टीम मुश्किल से 127 के हिंसे तक पहुंची और अब इसके दिफा में जुटी हुई है। हमारी तो अब भी दुआ है कि जीत हमारे ही मुकद्दर बने और दुश्मनों के बल्लों में कीड़े पड़ जाएं। मैच की बात तो होती रहेगी नाज़रीन, कोई एक टीम जीतेगी और एक हारेगी, लेकिन मई में उनको सिंगल डबल लेने आते ही नहीं तो कैसे रन बनाओगे? मतलब यानी अगर जिस टीम के सर्किल में 6 ओवर में 2 आउट हैं और 42 या 45 रन हैं जो कि पाकिस्तान के आज थे, वो टीम 127 पे आउट हो जाए और उसमें से भी 33 रन शाहीन के हैं। ये सोचो, टीम तो 100 के अंदर आउट हो रही थी और उसमें भी सुफियान के भी 8-10 रन है। वो जो बुमराह ने उससे 1-2 चौके खा लिए, वो भी रिलैक्स हो गए। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ये एज अ बॉलर मुझे पता है ना, जब किसी भी टीम के 8-9 आउट हुए होते ना, अब रिलैक्स होते, वो रिलैक्स के चक्के में वो चौके छक्के खा गए, वरना वो रिलैक्स नहीं होते, 100 रन भी नहीं होने थे। ये आपकी टीम, मैं क्यों किसी और टीम के लिए नहीं बोलता कि पाकिस्तान उससे हार जाएगी। मुझे पता है पाकिस्तान उनको पकड़ सकती है, इंडिया को नहीं पकड़ सकती। फाइनल भी अगर पाकिस्तान आए तुक्के में जीतेगा, तुक्के में जीतेगा भाई।
उनसे आपको कोई मुकाबला ही नहीं। क्या हुआ उसके बाद? फेंटा लगाया है अभिषेक शर्मा ने शुरू में, 2 आउट हुए, 40-50 रन थे 6 ओवर के अंदर। उसके बाद तिलक वर्मा ने और इसने सूर्य कुमार यादव ने कितनी सेंसिबल क्रिकेट खेली, कोई जल्दी नहीं की। हालांकि उन सब के स्ट्राइक रेट है, किसी का 170, किसी को 190, किसी का पता नहीं कितना, उनकी एवरेजेस भी टॉप क्लास की हैं। लेकिन 2 आउट होने के बाद वो दोनों सेंसिबल हो गए। उन्होंने तो नहीं आड़ाउड़ी वाली क्रिकेट खेली, वो तो सिंगल डबल्स खेलते रहे, जो बॉल मिला उसको मारा, जो नहीं था अच्छा बॉल तो उसको डॉट बॉल खेला या सिंगल डबल करते रहे। हमारे प्लेयर में ये क्वालिटी नहीं है। 2 प्लेयर ऐसे थे, रिजवान और बाबर, जिसके बारे में ये थके हुए थर्ड क्लास मतलब एजेंडा क्रिकेटर्स और यूट्यूबर जो बड़े खुश हैं, यो हो पाकिस्तान टीम क्या बन गई है, ठीक है, सलमान आगा क्या कप्तान बन गया है, सही है, ये सारे कहते रहे। ये दोनों अपने लिए खेलते हैं जी, रिजवान बाबर, और पता चला है अपने लिए खेलते हैं। ये जो भी करते थे, आपकी टीम की पोजीशन क्या होती थी, समझ आ गई? तो इस किस्म की क्रिकेट खेलोगे तो भाई ऐसे ही हाल होगा, आगे भी चल के ऐसे ही हाल होना है। अच्छी टीमें आपको पानी भी नहीं पीने देंगी जिस तरीके से आपने क्रिकेट खेल रहे हो। साइम अयूब ने 3 आउट करे, और भाई अचार डालना ऐसे 3 आउट को, वो तो एज अ ओपनर आया हुआ है, ओपन तो वो कुछ कर ही नहीं रहा। तो क्या करूं, क्या करें? बेस्ट बॉलर दुनिया का नवाज, क्या हुआ? खत्म, ब्रेक खत्म, शारजा खत्म, ब्रेक खत्म, परफॉर्मेंस खत्म, प्लेयर टकरे सामने, क्या हुआ? ये आपके माइक हैसन के बातें हैं भाई। दुनिया का वर्ल्ड क्लास बॉलर है नवाज, कितने बड़े चैंपियन आए हो सारे। ये तो मैंने क्रिकेट की बात कर ली, और क्रिकेट में जाहिर सी बात है इंडिया सबसे ऊपर है, जिसकी वजह से मैंने इंडिया की तारीफ की। हरा दिया भारत ने पाकिस्तान की टीम को। ये पहला मुकाबला एशिया कप के अंदर ऑलमोस्ट वन साइडेड हराया। क्लियर डिफरेंस नज़र आया, 2 राय नहीं है, इसको आप छुपा नहीं सकते हैं। भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम में बहुत मैसिव डिफरेंस नज़र आया है। स्किल में, टेम्परामेंट में, एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अगर आप हमारे बल्लेबाजों को देखेंगे टॉस जीत के, जिस तरह साइम अयूब ने वो पोक किया है, कुछ बॉलर होते हैं जिनका लेट पता लगता है स्विंग होते हुए, जिस तरह साइम इससे पहले जो मैच था आउट हुए थे वो लेट हुआ था, ये तो हाथ से ही पांड्या ने छोड़ा हुआ था, पता लग रहा, बिल्कुल उसको यूँ पोक किया। दिस इज़ नॉट द वे। आप स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में आते हैं, उसको कट वाला बॉल है, चौके वाला बॉल है, जिसको आप बिल्कुल है। इसके बाद हसन नवाज, देखिए क्वालिटी बॉलिंग है, ये कोई बच्चे नहीं लगे हुए कि आपका जहाँ दिल करेगा जब दिल करेगा आप उठा के, इसलिए हम आपको कहते हैं पिक एंड चूज़ करने एरिया भी। आज थोड़ा सा बाउंस था, उनके बड़े राइट पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे बॉलर, कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे थे, मर्जी से दूर करते थे। उसके बाद किया क्या कुलदीप यादव ने, सिर्फ हसन नवाज की, पहले तो उन्होंने सीधा कैच छोड़ दिया, ठीक है, वो तो अजीब गंदा सा बॉल था, उसको यूँ पोक किया, कैजुअल छुट गया। अच्छा, उसके बाद क्या किया, 2 बॉल थोड़े से बैक ऑफ लेंथ किए हैं। प्लेयर्स की क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटी टीम है, ये तुक्के और फ्लूक नहीं है जो अक्सर ने बॉलिंग की है, ये क्वालिटी बॉलिंग थी। अब उनकी पेस देखिए, पिच को असेस किया, उसके हिसाब से तीनों स्पिनर्स ने पेस के साथ बॉलिंग की है। 90 किलोमीटर के हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे थे, ना ज़्यादा तेज़ ना स्लो। और फिर ये नहीं है कि T20 की बॉलिंग के बस 3 विकेटों में बॉलिंग करी, जो उन्होंने आपको प्लान किए हैं सारे, वो आपको बाहर भी लेके जाते थे, बाहर भी मुंह में नहीं फेंकते थे, वो दूर फेंकते थे, ना कट वाला होता था ना ड्राइव वाला होता था। आपके बॉलर्स के कंट्रोल ही नहीं है, आपका बॉलर बाहर करता है तो मुंह में करता है, नहीं तो एक ही बॉल आता है कि दूर दूर पीछे विकेटों में मारी, जो दैट्स ऑल। कोई वो जो एक होती है ना कि जो आप कहते हैं जो वर्ल्ड क्लास आपके बॉलर हैं, उनमें वो वेनम नहीं है, उनमें वो कंट्रोल नहीं है किसी में भी। सुफियान मुकीम भी यंग है उस लेवल, कुलदीप यादव ने आए, बाकी मैचों में अच्छा खेले, लेकिन आज के मैच में क्लियर डिफरेंस नज़र आया। क्या था, तो ये यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के जो आपके, हमें मजबूरी है, पीछे खाई है आगे कुआं है, ठीक है, आपको मजबूरी है, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा प्लेयर को। क्यों? क्योंकि पीछे प्लेयर ही नहीं बनाए हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो काम था वो उन्होंने किया नहीं। हम तो आपको बोल के आ रहे हैं कि सदियां लगी हैं, आप 15 साल लगे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को इस डगर पे लाने के। आप कैलिबर और प्रे देख रहे हैं, वहाँ पे भी यंगस्टर ही खेल रहे हैं, यहाँ पे भी यंगस्टर्स है। आप देखिए कि यंगस्टर्स में कितना डिफरेंस था, वो किस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास किस तरह के प्लेयर हैं। स्किल लेवल में मैसिव डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि ये 10 मैच इकट्ठे खेलेंगे ना तो 8 शायद इस टीम को इंडिया जीते, ये रियलिटी है। लेकिन मजबूरी यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के बनाए नहीं जो डोमेस्टिक। बायकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच की कैंपेन चलाई हुई थी,
जैसे ही दुबई में इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट हुआ तो दुबई स्टेडियम क्रिकेट शौकीन से खचाखच भर गया और जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता तो दुबई का स्टेडियम भारत माता जी और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस वक्त भारत की जीत पर और पाकिस्तान की हार पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया हमें और अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यंग टीम है और इंटेंट के साथ जाएंगे। इंटेंट की बात करते हैं बट उसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। जिस तरह देखें कि बाबर थे, रिजवान थे, वो 50-60 करते थे 10 ओवर्स में, बट ऐसा होता था कि विकेट्स मेंटेन रहती थी, विकेट नहीं करते। हमारा देखें तकरीबन 10 ओवर है, मुझे लग रहा है 50-60 स्कोर था, यानी कि और टीमें हैंडशेक हुआ नहीं हुआ 21 सितंबर को फिर एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगी, क्योंकि ये फॉर्मेट ही ऐसा है जो कि इटसेल्फ जेशा ने बनाया था कि इंश्योर किया गया कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर ही पूरा एशिया कप का तंबू लगाया जाए। क्या समझते हो यार, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? की गई इंडियन मीडिया में, सोशल मीडिया पे काफ़ी फैंस नाराज़ हुए। तो अगर तो हैंडशेक्स नहीं किए इंडिया के प्लेयर्स ने इस वजह से कि यार दे वांट टू अवॉइड ब्लो बैक फ्रॉम द मीडिया एंड फैंस, मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ चीज़ को, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आई स्टिल थिंक इट्स अनस्पोर्ट्समैन लाइक। मुझे ये लगता है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं सही तरीके से यहाँ पे हुई। और उसी तरह जब ये हो गया तो आई थिंक सलमान अली आगा जो नहीं आए इंटरव्यू देने, ही इज़ फाइन एज वेल, ही इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बदमज़गी हो गई है। और माइक हैसन ने भी जिक्र किया इस कॉन्फ्रेंस में, जो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से ठीक था, क्योंकि दुनिया को पता होना चाहिए कि द डिसरिस्पेक्ट वाज फेल्ट। बट ऑल्सो अब मतलब ऑब्वियसली आप सोचते हो इस बारे में और ज़रा, और ठीक है अगर तो अवॉइड किया भी था हैंडशेक, ब्लो बैक ना मिलने के लिए, कि आपके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म ना हो, अगर ये वजह थी भी, तो द फैक्ट दैट यू आर डबलिंग डाउन ऑन इट इंटरव्यूज में और पोस्ट्स में, इट ओनली मेक्स इट लुक वर्स। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ यार कि अगर फिर आपने एशिया कप 2025 जिस तरीके से भारत की टीम ने पाकिस्तान को हराया है, इससे पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है। पाकिस्तान को लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को हम ये मैच हराकर बदला ले लेंगे, लेकिन जिस तरीके से भारत के शेरों ने उन्हें पेला, तरीके से भारत ने पाकिस्तान को पेला है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि काश भारत बाइकआउट कर देता तो हमारा इज्जत बच जाता। जिस तरीके से दुबई के ग्राउंड पर भारत ने पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया है और पाकिस्तान मीडिया को ये हजम नहीं हो रहा है कि आखिरकार भारत हमारे साथ ये क्या कर दिया है। पाकिस्तान तो ये ख्वाब बनाए बैठे हुआ था कि किसी तरीके से पाकिस्तान के टीम भारत को हराए, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भारत के टीम में एक से बढ़कर एक दिग्गज बल्लेबाज है। आप बुमराह के देखें तो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 है, अभिषेक शर्मा का देखें तो T20 में दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है, तिलक वर्मा का देखें तो आईसीसी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। तो भारत के प्लेयर महान है, पाकिस्तान के प्लेयर अभी बच्चे हैं, या यूं कह ले कि भारत उनका बाप है और अभी वो बेटे हैं, तो कहां से अभी बाप के बराबरी बेटे कर सकेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।